अंग्रेज आकर क्या किया, उसने भारत की संस्कृति को नीचा दिखाया और हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया। हमें जो है वो चीजें ज्यादा दिखाई गई, सती प्रथा थे तो बाल विवाह का चलन था, नरबली प्रथा थी, विधवाओं के पुनर्विवाह नहीं, ऐसी ऐसी चीजें केवल दिखाई गई। उससे क्या हुआ कि जो अच्छाइयां थी वो ढक गई और हम सब भी हीन भावनाओं से ग्रसित हो गए कि नहीं हमारे देश का कल्चर वो ऐसा ही है। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, दकियानुसी विचारधारा। आज भी अगर हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो वो सब लोग कहते हैं कि ये दक्षिणपंथी है, राइटिस्ट है, ये पुरानी व्यवस्था को अपना रहा है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, ये बात सही है और हम सब भी उसके साथ कदम ताल करते हुए बढ़ रहे हैं। लेकिन हम अपनी पुरातन जो हमारी परंपरा, हमारी जो संस्कृति रही है, जो अच्छी बातें रही है, जिससे हमारे देश की पहचान रही है, उस पहचान को भी मिटने नहीं देना है, उसको खोने नहीं देना है। इस बात की भी तो कोशिश करनी है ना। तो ये अपने आप में जो है इंपॉर्टेंट है कि हम एक चीज केवल करें और दूसरी चीज छोड़ दें। हम बढ़ते बदलते परिवेश में दुनिया के साथ अपने को बदलकर हम कदम ताल भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो अपनी संस्कृति, हमारी जो अपनी विरासत है, हमारी जो अपनी थाती है, उस थाती को हमें नष्ट नहीं होने देना है, हमें नजरों से ओझल नहीं करना है और उसको भी साथ में लेकर हमें अपने कह सकते हैं कि बदले हुई परिस्थितियों में अपनी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय भूमिका को भी जो है निभाना है। ठीक है, तो ये इसीलिए हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में तो बी उपनिवेशीकरण में क्या हुआ, फिजिकली चले गए, लेकिन अंग्रेजियत अभी भी है। साथ में क्या है कि अपनी संस्कृति को हे दृष्टिकोण से देखने की जो प्रवृत्ति है वो अभी भी है। अंग्रेजी भाषा को बहुत ही ज्यादा महत्व देने की प्रवृत्ति अभी भी है। अंग्रेजी भाषा बोलने वालों को हम हिंदी भाषा बोलने वालों की तुलना में कहीं ज्यादा हम श्रेष्ठ मान लेते हैं। हिंदी भाषा बोल रहे हो और आप इंग्लिश नहीं जानते तो आपको ये मान लिया जाएगा कि आप जो है अनपढ़ हैं, आप जो है वो क्या है कि एक प्रकार से आप विद्वान व्यक्ति नहीं हो सकते, बौद्धिक नहीं हो सकते अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हो। तो ये जो मानसिकता है, ये जब तक खत्म नहीं होगा हम ये नहीं कहेंगे पूर्ण रूपेण वी उपनिवेशीकरण हो चुका है। चले गए वो, लेकिन अंग्रेजियत तो छोड़ गई ना, वो बात वो क्या नहीं, वी उपनिवेशीकरण और क्या नहीं है। आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वहां पर जो भी डिसीजंस आते हैं इंग्लिश में आते हैं। भाई इंग्लिश चली गई यहां से, हिंदुस्तान से, तो फिर जो है जब अंग्रेज चले गए तो फिर इंग्लिश भाषा क्यों है। और आपको इस संदर्भ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कि तुर्की का कमाल पाशा जो है, आपने उनके बारे में सुना है। तुर्की का जो कमाल पाशा था, जब उसने खलीफा के पद को तुर्की से खत्म कर दिया, जब उसने तुर्की को सेक्युलर नेशन बनाया और उसने क्या किया कि उसने तुर्की का मॉडर्नाइजेशन प्रारंभ किया। तो जब मॉडर्नाइजेशन प्रारंभ किया तो उसने अपने जो है वहां पर क्या था, उसके पहले लैटिन भाषा का चलन था। तो उसने अपने कुछ अधिकारियों को बुलाया और उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि लैटिन भाषा को अगर हम हटा दें और अपनी भाषा तुर्की को अगर हम राजकीय भाषा बनाएं, राष्ट्रभाषा बनाएं, तो फिर क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो उन लोगों ने, जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं, एकदम तहस नहस हो जाएगा, अभी हमारे पास डिक्शंस नहीं है तुर्की में, इतने सालों से लैटिन भाषा में काम होता रहा है, तो लैटिन भाषा को ही जो है वो क्या है कि अभी चलने दिया जाए। तो कमाल पाशा ने क्या किया, उन सारे अधिकारियों से पूछा कि फिर कितना साल लगेगा कि लैटिन भाषा धीरे धीरे खत्म हो जाए और तुर्की भाषा जो है वो उसकी जगह ले ले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी 20-25 साल तक कम से कम ऐसे ही चलेगा, जैसे हिंदुस्तान में हुआ था ना, 15 साल तक रखा गया था। तो कहा गया कि नहीं, अभी जो है वो इसी तरह से होना चाहिए, अभी जो है लैटिन भाषा को चलने दिया जाए और कम से कम 25-30 साल का समय लगेगा। कमाल पाशा ने क्या किया कि उन्होंने सारे अधिकारियों से कहा कि आप अपनी आंखें बंद कर लो। ठीक है, सब ने आंखें बंद कर ली। पता नहीं वो क्यों सोचने लगे कि आंखें क्यों बंद करवा रहा है। आंखें बंद करवाया, उसके बाद उसने क्या किया, 2-3 मिनट के बाद सबसे कहा कि आंखें खोल लो। आंखें खोल लिया और उसने कहा, कमाल पाशा ने उन सब से कहा कि ये समझ लो 30 साल का समय व्यतीत हो गया है, तुरंत तुर्की भाषा को लागू करो। और तुर्की भाषा को लागू किया गया और आज तुर्की भाषा वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। ना जाने लैटिन भाषा का वजूद कैसे खत्म हो गया। तो वी उपनिवेशीकरण केवल पॉलिटिकली अपने को खींच लेना नहीं, उसने जो सांस्कृतिक रूप से जीवन के हर क्षेत्र को तो अंग्रेजों ने प्रभावित किया। आप ऐसे समझो, अगर आप यहाँ से ऐसे समझिए कि अपने में ही देखिए इंग्लिश भाषा,
हम लोग की मानसिकता बहुत अच्छी भाषा है और कह सकते हैं कि जो है इसको जान लेंगे तो हमारा रुतबा बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। एक तो ये मानसिकता के साथ फुल पैंट शर्ट पहन लेना, ठीक है, ये तो हमारा तो वस्त्र था नहीं, लेकिन फुल पैंट शर्ट पहन लिया, लेकिन आज तक हम उसको उतार नहीं पा रहे, उसको हटा नहीं पा रहे अपनी। क्यों नहीं हटा पा रहे? क्यों? ये सब भी एक तरह से क्या था कि एक उपनिवेशीकरण अभी इन रूपों में नहीं हुआ है।